जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश के एक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नए टॉपिक पर वीडियो लाए हैं। टॉपिक है कि पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है उसने हमारी आर्मी सेना पर जो अभी फिलहाल में हमला किया था ग्रेनेड छोड़कर, उसमें हमारे जवान शहीद हुए थे। तो उसके ऊपर टॉपिक है ये, आइए देखते हैं वीडियो। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर हमारी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये दावा पेश किया है, हमारे वजारत दफ़ा ने, कि हमें इंडिया से ख़तरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फ़ौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है, क्या कहेंगे आप? ये बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट्स गुजरी पिछले 5-7 साल में, हमारे पास चूँकि रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, डॉलर का इशू है, और हमारी जंग जो है ना वो इकोनॉमी बेस्ड है। हम इम्पोर्ट बेस्ड वॉरियर्स हैं, हमारे टैंक्स जहाज़ इनके पुर्जे बाहर से आते हैं, पेट्रोल बाहर से आता है। जो कंट्री की सिचुएशन है, अभी हम 15 घंटे भी जंग नहीं लड़ सकते ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि शायद वो हमसे जंग करेंगे, लेकिन उन लोगों के पास जंग करने की कोई रीज़न है नहीं। उस जंग कर सकते हैं हमें इंगेज करने के लिए, कि हम इंगेज हो जाएं कि चाइनीज़ ट्रांजिट रुक जाए और इंडिया तरक्की कर जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो चाइना पीछे नहीं रहेगा, डेफिनेटली इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये लोग नेक्स्ट टू चाइना हैं। इस सिचुएशन में इंडिया कभी भी जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन सर इंडिया ने तो ना ऐसी कोई स्टेटमेंट दी, ना ऐसा कुछ कहा। हमारी गवर्नमेंट फिर इस तरह के दावे, इस तरह की रिपोर्ट क्यों पेश करी है सुप्रीम कोर्ट में? मेरा ख्याल है कि कुछ सीन क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है जंग की तरफ चला जाए। इंडिया को ज़रूरत ही नहीं जंग करने की। अगर इंडिया जंग करता है उसका अपना लॉस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई हल्की कंट्री होते तो हमारे साथ जंग शुरू करके चाइना को इन्वॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है कि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, जंग करना हमारी फेवर में, उनकी फेवर में तो कभी है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, अगर आप 2 बॉम्ब्स गिरा देते उनकी चलती हुई फैक्ट्रीज में, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहीं पे रुक जाएगी। लोग कहेंगे कि जनाब यहाँ पे तो हालात ही ठीक नहीं है, फर्दर नहीं। और इंडिया ऐसी सीन सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जब उन्हें आंसर किया था 27 फरवरी को, हमने बताकर उनको अटैक किया था और वो हमारे अटैक को रोक भी नहीं सके थे। इसका मतलब हम कैपेबल कंट्री हैं। बेशक हम 2 जहाज़ ही भेजें, लेकिन अगर हमारा रिटेलिएशन हो गया तो इंडिया उसे स्टॉप नहीं कर सकता, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं। हाँ, वो हमने आगे तरक्की के मामले में बहुत अच्छा रेवेन्यू अच्छा जनरेट करें, ऐसे सीन में वो लड़ाई से दूर रहेगा। लेकिन सर अगर हम बात करें आर्मी कंपैरिजन की, तो इंडिया की आर्मी का हजूम पाकिस्तान की आर्मी से 2 गुना ज़्यादा है, या शायद इससे भी ज़्यादा होगा। और उनके पास हर तरह का वेपन है, यहाँ तक कि वो जो सुपरसोनिक मिसाइल हैं, ब्राह्मोस मिसाइल बना भी रहे हैं रूस की मदद के साथ, और दूसरी कंट्रीज उसमें उसे लेने में इंटरेस्ट भी शो कर रही हैं। आप ये अगर हम बात करें वेपन्स की, तो इंडिया वेपन्स में हमसे कई गुना आगे है। Let's update Indian, no doubt Indian do have their own facilities for manufacturing the weapons, लेकिन पाकिस्तान का वेपन पेटेंट है। फॉर एग्जांपल J-17 थंडर लेबल्ड जहाज़ है जिसने जहाज़ गिराए हुए। इंडिया के किसी जहाज़ ने आज तक कोई जहाज़ गिराया नहीं, इवन राफेल ने आज तक कोई नहीं गिराया हुआ। हमारी जो आर्टिलरी है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, नो डाउट उनसे बहुत आगे। वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। कभी छोड़ के देखिए, हम मतलब हमें इंडिया से जंग करने के लिए जहाज़ खरीदने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फैक्ट्रियों को ऑर्डर देंगे, जहाज़ बनेंगे, हम उड़ाएंगे। बट इंडिया फैक्ट्रियाँ मतलब कौन से जहाज पाकिस्तानी की फैक्ट्रियों में बन रहे हैं? के पाकिस्तान इस वक्त एशियन फैक्ट्री कोई नहीं है अपने लीडिंग जो पास। कंपोनेंट्स हैं, J-17 थंडर, दैट इज़ अ पाकिस्तानी अपने प्रोडक्ट। हथियार जो और हैं ये वो आपको बहुत पता है पिछली बताते हैं गवर्नमेंट ने ताकतवर हैं, यही लेकिन जो कभी आज काम तक यूज किए नहीं हैं, की एक और एटम ऐसी बम जरूरत चला नहीं दिए, की थी, उन जिसकी हथियारों वजह के से आप लोग मतलब बचे हुए, वरना तब तक तो आप रौंदे जा चुके होते हैं अल्टीमेटली। अब देखिए, इंडियन ने हमें भेजे, क्या मिग भेजा, सुखोई भेजा, रशियन टॉप प्लेन्स हैं। अब उसको हमने ऐसी फजूल ऐसी गिरा दिया, मतलब उसके बाद उन्हें जरूरत ही नहीं हुई कि सेकंड अटैम्प्ट हमारे साथ कर सकें। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही फ्लॉप है। कौन सा जहाज़ है जो हमारे साथ आगे खड़ा होता है? अभी ये वेट करेंगे किसी दिन राफेल इधर आ जाए, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में J-17 थंडर की बहुत मार्केट है। लेकिन अगर हम एक आध राफेल गिरा लेना तो फिर हम लीडिंग पे चले जाएंगे, फिर हमारा ग्लोबल बिजनेस वो बढ़ता है। तो हम वेट करेंगे, उनका जहाज़ है वो भेज नहीं रहे। सो दिस इज द सिचुएशन, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी। सर हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही क्यों है जिसमें दोनों मुल्क का सिर्फ नुकसान हो? हम रिलेशन अच्छे करने की तरफ क्यों नहीं आते, जंगों की तरफ? मुझे अवॉइड करना चाहिए, मैं जंग के लिए अवॉइड करना चाहिए और दोस्ती का कदम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो वॉर हो सकती है ना,
मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, वो पाकिस्तान अटेम्प्ट कर सकते हैं इंडिया पे, क्योंकि थोड़ी सी इकोनॉमी इंडिया की राइज होनी है। चाइना ने कहना है इसको रोको, चाइना ने मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, कश्मीर का कॉज लो और इधर वॉर छेड़ दो, ताकि इनकी जितनी इकोनॉमी है ना वो उस वक्त जैम हो जाए। दैट कैन बी थ्रेट टू इंडिया, नॉट टू पाकिस्तान। तो इंडिया अवॉइड करेगा। बताएं कि क्या इंडिया के पास इतना टाइम है कि इंडिया इस वक्त जो है पूरी उसका सोच, पूरा रुझान अपनी ग्रोथ की तरफ, अपनी डेवलपमेंट की तरफ है, वो इन चीज़ों को छोड़कर हमें इस तरह के थ्रेट्स दे? हम तो ऑलरेडी अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या धमकाना है? एक्चुअली जो इंडिया है ना वो एक ज़ाहिर है हमारी मुआशी कंडीशन देख के, हुकूमती पॉलिसी देख के वो हमारे स्टेप ले रहा है। बाकी अगर हमारे जंग की बात की जाए तो हमारी फ़ौज माशाल्लाह काफ़ी बहादुर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो और इंडिया को भी पता है कि जंग पाकिस्तान से करना मतलब कि मुमकिन ही नहीं है। वो एक बस वो भी अपना एक सियासी जो है ना उनका वो कर रहे होते हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं। जंग करनी ही क्यों है? और जहाँ तक मुझे पता है इंडिया की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये आपको भी सबको नज़र आ रहा है, मुझे क्या पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं सबकी यही मतलब के ओपिनियन यही है कि मतलब ये लोग जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं और बहुत किस्म के जो है ना सियासी हरबे अपने इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के। और जो आवाम का मैंडेट है मतलब कि जो आवाम की राय खुद इख्तियार मतलब कि आवाम अपना देना चाहती है, उससे ये आवाम से मतलब भाग रहे हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये इनकी सारी पॉलिसी है और कोई चक्कर नहीं है, कोई जंग वाले सीन नहीं है। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ख़राब होते हैं या जंग की सूरत हाल पैदा होती है, तो पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, इस कंडीशन में है कि इंडिया का मुकाबला कर सके? बिल्कुल, पाकिस्तान जो है माशाल्लाह हमारे जो है आर्मी है और हमारे एटॉमिक जो सिस्टम है माशाल्लाह वो दुनिया की पावरफुल सिस्टम है, उसमें नो डाउट। बट जो हमारी हुकूमत है वो एक बिल्कुल कह लें कि आप ना होने के बराबर है। हम हर चीज़ का मुद्दा जो है इंडिया पर उठा के क्यों डाल देते हैं? अगर हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते तो हम कोई और रास्ता निकालें ना, हमारी गवर्नमेंट कोई और रास्ता निकाले। हमें ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया की तरफ से हमें धमकाया जा रहा है, इंडिया की तरफ से हमें ख़तरा है, हमें ये ख़तरा है, हमें वो ख़तरा है? हम अपनी जंग खुद क्यों नहीं लड़ते, इंडिया पे क्यों डाल देते हैं हर चीज़? देखें, ये बुज़दिली है कि अपने दुश्मन को अपनी वक़्त के टाइम अपने दुश्मन को अपने ऊपर हैवी करने का ये बुज़दिली है। ये लफ्ज़ ही गलत हैं कि हमें इंडिया से ख़तरा है, हमें इंडिया से ये है, ये हमें ऐसे अल्फाज बोलने ही नहीं चाहिए। हमें जो अपने काम हैं, हमें वो अपने काम ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। अब रमज़ान का महीना था, क्या गवर्नमेंट ने किया कौम के लिए, अवाम की तरबियत क्या कर रहे हैं ये? ठीक ना, ये कौम की तरबियत कर रहे हैं। लीडर की जो कोशिश होती है, कौम की तरबियत करना भी लीडर की कोशिश होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये पिछले इतने सालों से ये लगे हुए हैं, इन्होंने ना कौम की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क की तरबियत की है, ना इन्होंने मुल्क को जो है ना उस लेवल पे लाए हैं जो हमारे से बाहर बाद में मुल्क आज़ाद हुए और वो तरक्की की जिन्होंने। ठीक है, तो ये शहबाज गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि ये मतलब मामलात को चला सके। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल इंडिया की तरफ से हमें थ्रेट आए भी हैं और अगर इंडिया हम पर हमला करने का सोच भी रहा है, तो क्या हम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, हमारी मौजूदा सूरत हाल ऐसी है कि हम इंडिया का जवाब दे सकें? देखिए, हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया में बहादुर मानी गई है। ठीक है, वो हमारी पाक फ़ौज जो है उसका सामना करेगी, उसको कवर करेगी। ठीक है, ये हमारे लीडरों को ये बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो हमारी आर्मी है वो इतनी आर्मी हमारी वो मतलब दुनिया में मानी जाती है, तो हमें इस बात पे डरना डरना नहीं चाहिए। हमें अपने इलेक्शन कराने चाहिए, अपने मुल्क का जो सुकून जिसमें है हमें वो काम करने चाहिए। सर, यकीन करें इंडिया के लोग कहते हैं कि दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा ही कि एक पाकिस्तानी जो है वो इंडिया ने अभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया है कि भाई हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। उससे पहले ये लोग डरने लगे। अगर आप डरते ही हैं तो ये ऐसा काम करते ही क्यों हैं? आपके यहाँ जो आतंकवादी संगठन पल रहे हैं उनको आप ख़त्म क्यों नहीं करते? आप बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, हमारे यहाँ कोई आतंकवादी सिस्टम नहीं है, संगठन नहीं है, और हमारे यहाँ सेना पुलिस बहुत अच्छी सफाई करती है कि जो क्राइम करता है उसके लिए हम लोग ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के उन्हें जेलों में डालते हैं। तो ये क्या है, आपके यहाँ आतंकवादी संगठन नहीं पड़ रहे हैं? तो अभी जो हमारी सेना पर, जो सेना की गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसमें जवान शहीद हुए थे, तो उसमें ये लोग आपके ही देश के जो आतंकवादी संगठन है उसने जिम्मेदारी ली है। तो ये आपके देश का नहीं हुआ तो कहाँ का हुआ? इसको पकड़िए, इसको ख़त्म कीजिए, इस पर बैन लगाइए, इसको जेल में डालिए। वो लोग आप कर नहीं सकते क्योंकि आप खुद एक आतंकवादी संगठन देश हैं।
आप लोग खुद पालते हैं आतंकवादी, आपके खुद ही देश में ये नुकसान करते हैं, खुद ही मस्जिदों में बॉम्ब फोड़ते हैं, आपके बच्चों को मारते हैं। ये किसी के नहीं है, ये इंडिया के भी नहीं है, पाकिस्तान के भी नहीं है। इन्हें तो अपना पता ना कौन सा जिहाद करते हैं ये इनकी। और रही बात, भाई डर क्यों रहे हो? जब आपकी सेना मजबूत है, आप अपने आप को बहादुरी बोलते हैं और आप अपने आप को डरते भी हैं। इंडिया ने अभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी और आप उससे पहले अपनी हाई सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने लगे कि इंडिया कुछ कर सकता है बड़ा। आपने कैसे सोच लिया ये? भाई इंडिया अभी कोई बिना स्टेटमेंट दिए आप क्यों को डर रहे हो? आप तो बहादुर हो, आपकी सेना बहादुर है। आपकी सेना जब एक बार आप तक, आपके वेपन्स बहुत अच्छे हैं, आपके वेपन्स इतने अच्छे हैं कि आज तक आपने उन्हें यूज ही नहीं किया है। जब यूज करने का टाइम आया तो आपने हमेशा शिकस्त खाई है, आपकी सेना ने शिकस्त खाई है। आपके 93,000 सैनिक इंडिया ने बंदी बना रखे थे, आपने लाहौर तक इंडिया को दे दिया था। वो तो एक एग्रीमेंट के कारण हमारी सेना, भारतीय सेना वापस होनी पड़ी। आप एक भी जंग नहीं जीत पाए, और इस टाइम अगर जंग हो गई तो आपका नक्शा से ही नाम मिट जाएगा। इसलिए ऐसी गद्दारी मत कीजिए कि आप पहले अपने देश को सुधारिए, अपने देश में जो भुखमरी फैली हुई है, जो क्राइसिस आए हुए हैं, उनको संभालिए, तब ये दूसरे देश में देखिए क्या हो रहा है। ये कभी कभी कोई सा आतंकवादी संगठन इंडिया में भेज दिया, कोई कभी कोई सा संगठन भेज दिया, ये नुकसान करते हैं हमेशा। और फिर आप लोग डरते हो, आपकी बोलते हो हमारी सेना बहुत बहादुर है, सब देख लेगी। खाने के पैसे नहीं, क्या देख लेगी? छोड़ छाड़ के भाग जाएगी जिस दिन इंडिया अगर खड़ा हो गया तो। और ये कह रहे हैं कि इंडिया बदला नहीं लेगा। इंडिया बदला लेना भी जानता है, घर में घुस के मारना भी जानता है, और कई बार आपको मार पड़ चुकी है। एक बार तो मिसाइल छोड़ दी थी, वो आपने अपनाई नहीं थी। ये इंडिया नया इंडिया है, ये मारना भी जानता है और अच्छी तरीके से सुधारना भी जानता है। ये सोच में मत रहना कि इंडिया कुछ नहीं करेगा, इकॉनमी बढ़ रही है। अपनी देश के खातिर हम सब कुछ करेंगे, अपनी बाउंड्री बचाएंगे, अपने सैनिक की रक्षा करेंगे, हर कुछ करेंगे हम। और फिर आप डर ही क्यों रहे हो? जब इंडिया कुछ नहीं करेगा तो वो तो वक्त ही बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसी लगी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।